मौजूद हैं ओम प्रकाश राजभर जी, मुझसे बात करते हैं। सर, ओवैसी साहब से भी आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, क्या बातें हुई? देखिए, आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के जो मोर्चे द्वारा धरातल पे संगठन का काम बन रहा है, उस संगठन में कहाँ कहाँ कमी रह गई, वो कैसे ठीक हो, उस पर हम लोगों ने बातचीत किया है। और कार्यक्रम कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगे लोगों के, उस संबंध में तय हुआ है। और तय करके हम लोग आगे मैदान में जाने के लिए यही बातचीत हुई है। सीटों को लेकर के बातचीत हुई, कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे, कितनी सीटों पे ओवैसी, या जो अन्य दल हैं, कौन कौन से दल हैं जिनसे बातचीत हो रही? इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। आगे हम लोग इसके संबंध में बैठ के तय करेंगे। अभी संगठन और कार्यक्रम की ही रूपरेखा तय हुई है। बहराइच में जहाँ ओवैसी साहब जो कार्यालय खोल रहे हैं, उसको लेके तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सर, देखिए, सवाल बीजेपी कर रही है। महबूबा मुफ्ती से बीजेपी समझौता करे, कश्मीर में सरकार बनावे, दिल्ली में दो मिनिस्टर बनाई बीजेपी ने, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। अभी जफर इकबाल को उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा, तो वहां हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर ओम प्रकाश राजभर ओवैसी से मिल गए तो मुसलमान हिंदू दिख रहा है। वो करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। रहेगा सर आपका जो संकल्प भाजपा मोर्चा है? देखिए, हमारे संग बाबू सिंह कुशवाहा हैं, हमारे साथ कृष्णा पटेल हैं, ओवैसी जी हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकंठ कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये 10 लोग हम लोग गोलियाए हैं। यही मिला करके 43% वोट है और 22% मुसलमान, 65, 100 में 65 हमारा, 35 में भी बंटवारा। 2022 के चुनाव को लेकर के कुछ है कहाँ कोई दौरा आपका, या कौन कौन से और जो दल हैं जिनको आप बातचीत चल रही हो? हमारे मुद्दे जो हैं, जो लड़ाई है, उस मामले में जो भी साथ आना चाहे सबका स्वागत है, बीजेपी को छोड़ के। केशव जी कह रहे हैं 325 पार। देखिए, 2011 में बीजेपी भी जीती थी, बसपा जीती थी यहाँ जिला पंचायत खूब। 2016 में सपा भी जीती थी खूब, और बीजेपी भी जीती है खूब। हस्र क्या हुआ, सपा की सरकार चली गई, बसपा की सरकार चली गई। ये 325 नहीं 48 सीट न जीती हैं भाजपा, देख लिए हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, सपा की बात करें, तो उनसे भी मुलाकात हुई, कुछ बातचीत हुई? नहीं, इधर किसी से कोई बात नहीं। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, उसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री हैं। अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो उनकी नाकामी रही है, वो आज उजागर हो गया। शिक्षा के सवाल पे जो आम जनता की जरूरत है, शिक्षा एकदम कोई काम नहीं। स्वास्थ्य के सवाल पे स्वास्थ्य मंत्री हटाए गए, शिक्षा मंत्री हटाए गए, जितने लोग हटाए गए नाकामी है। ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इस नाते इनको जो इनका है मंत्रिमंडल का विस्तार, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये सब ड्रामा है। जिनको उत्तर प्रदेश से बनाया गया है, जाहिर सी बात है कि 2022 को लेकर के ही बताया जा रहा है कि ये जो है जिस तरह से विस्तार किया गया, ये दगे हुए कारतूस है महाराज। ये कै वोट दिलाएंगे? अपने अपने बिरादरी में जाएंगे तो इनसे सवाल खड़ा करेंगे लोग ना। बिल्कुल। ये ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनकी आज ओवैसी साहब से मुलाकात हुई है, और साहब उनका कहना है कि तमाम ऐसे दल हैं जिनसे बातचीत चल रही है, और इनका जो भागीदारी मोर्चा है वो पूरी मजबूती से 2022 के चुनाव में जो उतरेगा। तो तमाम ऐसे दल हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनसे बातचीत भी चल रही है, और साहब कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है 2022 में। वो भागीदारी मोर्चा जो है उसको हर हाल में जो आगे बढ़ाना है, वो बेहतर तरीके से जो है भागीदार मोर्चा जो है वो 2022 में अपनी जो एंट्री है वो दर्ज करेगा।